40, paper 41. Let me start the screen sharing. और छुड़वा दिया हमने, कर ली और ऐसे कर ली। तो आज अब लिखते हैं स्केड्यूल ऑफ नॉक्स। ये लिखा हुआ है स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो आपने एएस में स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स बनाया है, टू बी यूज्ड एज अ नोट्स। कल की क्लास में मैंने बात करी थी आपसे कि जो स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट है ये आप एज अ नोट टू दी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो थोड़ा सा स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स पे बात कर लें बेटा। तो एएस का ज़रा रीकैप अगर हम करें, अगर ये कॉस्ट अकाउंट है, राइट, दिस इज हाउ द कॉस्ट अकाउंट लुक्स। हमारे पास बीडी होता है ऑन द डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस जितने भी होते हैं ये सेकंड आइटम होता है हमारा, जो भी आपने बाई किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा डिस्पोजल जो है वो होता है ऑन द क्रेडिट साइड, ये तीसरा आइटम है, डिस्पोजल की कॉस्ट है। और रीवैल्यूएशन जो है दैट कुड कम ऑन आइदर साइड। अभी इस सवाल में जो है बड़ी बेसिक सी रीवैल्यूएशन है, तो मैं फ़िलहाल रीवैल्यूएशन का भी जिक्र नहीं कर रहा। एक और हम क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे ज़रा रीवैल्यूएशन को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि रीवैल्यूएशन कुड बी ऑन आइदर साइड। इससे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। अगर हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना हो कैलकुलेशन के ज़रिए, जिस आप क्लोजिंग बैलेंस सीडी कैलकुलेट करते हैं, तो आप वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेंगे, उसमें आप एडिशंस ऐड कर देंगे, उसमें आप डिस्पोजल माइनस कर देंगे, और रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द केस। तो उससे आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यही काम आप स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट में डाल देंगे, यानी कि जो नॉन करंट एसेट का जो कॉस्ट अकाउंट है यहाँ पर मौजूद होगा। ये ओपनिंग कॉस्ट हो गई, ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये एडिशन ऐड हो गए, डिस्पोजल्स लेस हो गए, रीवैल्यूएशन है नहीं यहाँ पे, कुड बी प्लस कुड बी माइनस, तो ये आपके पास क्लोजिंग कॉस्ट बैलेंस आ गया। तो बेसिकली यही जो आपने एएस के अंदर नॉन करंट एसेट का कॉस्ट अकाउंट बनाना सीखा है, इसी की ये वर्टिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम आते हैं नॉन करंट एसेट्स के पीएफडी अकाउंट पे। तो पीएफडी अकाउंट कैसे होता है? वेरी इजी अगेन, ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर होता है बिकॉज कॉन्ट्रा एसेट है। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस के अंदर आप इस साल का जो चार्ज ऑफ द ईयर है वो आप ऐड कर देते हैं, जो इस साल का डेप्रिसिएशन है वो ऐड हो जाता है, और जो ऐसे डिस्पोज हो गया उसका वाला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। अच्छा, रीवैल्यूएशन इसके अंदर सिर्फ हम राइट ऑफ करते हैं, जब भी रीवैल्यू होता है एसेट तो उसका डेप्रिसिएशन हम राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये सिर्फ डेबिट साइड पर ही आ रहा होता है। वंस अगेन ये रीवैल्यूएशन की डिटेल्ड एंट्री इस सवाल में ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट सवाल जो हम करेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर रीवैल्यूएशन की डिटेल्ड एंट्रीज पर भी जिक्र होगा। फिलहाल इस सवाल में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। सो वंस अगेन अगर हमें क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्टली कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन के थ्रू, तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस प्लस कर दिया हमने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, माइनस कर दिया हमने जो एसेट हमने डिस्पोज किया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, माइनस कर दिया रीवैल्यूएशन, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो आप ये देखिएगा, कॉस्ट सेक्शन के बाद डेप्रिसिएशन का यही सेक्शन मौजूद है पूरा।
पूरा अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग, ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। एड चार्ज फॉर द ईयर, डिस्पोजल वाला माइनस हो गया और रिवैल्यूएशन वाला माइनस हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बेसिकली स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट कुछ भी नहीं है, कॉस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो है वो वर्टिकल प्रेजेंटेशन है, दैट इज इट। और आखिरी के अंदर दो लाइनें होती हैं, नेट बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू और क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू। सो नेट बुक वैल्यू क्या होती है आपको पता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है ये। सो ओपनिंग कॉस्ट ओपनिंग बैलेंस है और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ओपनिंग एनबीवी आ जाएगी। इसी तरह हम क्लोजिंग कॉस्ट और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्लोजिंग एनबीवी आ जाएगी। दैट इज अबाउट इट। बेसिकली ये फॉर्मेट है और ये कांस्टेंट फॉर्मेट है। तो अगर आप इसको एएस की बेसिक से रिलेट करेंगे, टी अकाउंट से रिलेट करेंगे तो आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। जी बेटा, नाउ बिफोर आई मूव ऑन प्लीज़ लेट मी नो बेटा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आई है कोई चीज़ तो मुझसे दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। अगर किसी को नहीं समझ आया बेटा तो आस्क मी अगेन। 10 more seconds. 5 4 3 2 1। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम कल वाले सवाल के ऊपर बात करें जो हम कल क्वेश्चन कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग का एक साथ बैलेंस कंबाइंड यहाँ दिया हुआ था, लेकिन उसने हमें नीचे लैंड की वैल्यू दे दी थी, तो लैंड अलग हो गया, बिल्डिंग अलग हो गई। एक एसेट लैंड हो गया, एक एसेट बिल्डिंग हो गई, फिर एक प्लांट एंड मशीनरी हो गया और फिर एक मोटर व्हीकल हो गया। तो 4 एसेट्स हैं, तो हर एसेट्स के अलग अलग अकाउंट बनते हैं, तो हर एसेट का अलग अलग कॉलम बनेगा। अच्छा, लैंड की कॉस्ट यहाँ पर कितनी है, 100,000, और लैंड रीवैल्यू भी नहीं हो रहा, लैंड में कोई एडिशन भी नहीं है, कोई डिस्पोजल भी नहीं है, और लैंड पे आपको पता है डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता बिकॉज लैंड की लाइफ इनफाइनाइट है। तो मैंने यहाँ लैंड का कॉलम बनाया हुआ नहीं है, लेकिन जब एक बेसिकली आप लैंड का भी कॉलम बनाएंगे, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दिया यहाँ पर लैंड का 100,000, बाकी सब में डैश आएगा, कुछ भी नहीं। तो क्लोजिंग बैलेंस भी 100,000 हो जाएगा, डेप्रिसिएशन में सब में डैश आ जाएगा, लैंड पे डेप्रिसिएशन तो होता ही नहीं है। ओपनिंग एनबीवी भी लैंड की 100,000 है और क्लोजिंग लैंड की एनबीवी भी 100,000 है, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसलिए मैंने लैंड का बनाया ही नहीं है, सिर्फ 100,000 है, दैट इज इट। डेप्रिसिएशन वाला पूरा सेक्शन खाली है, ठीक है बेटा। असल काम शुरू होता है बिल्डिंग से, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो 380,000 से कल भी हमने जिक्र किया था कि हमने 380,000 में से हमने 100,000 लैंड के माइनस किए थे और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था ना, तो बिल्डिंग की वैल्यू बनी 280,000। कोई एडिशन नहीं था, कोई डिस्पोजल नहीं था कल की एडजस्टमेंट में बिल्डिंग का। बेसिकली बिल्डिंग की ओपनिंग बैलेंस हो गया 280,000 कॉस्ट का, ठीक है। सो ओपनिंग बैलेंस इज 280,000 बिल्डिंग का। अच्छा, कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो बस डैश डाल दिया, रीवैल्यूएशन नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी 280,000 हो गया। अच्छा, बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ था 78,400, ये अगेन ओपनिंग बैलेंस बन गया आपका, तो 78,400 ओपनिंग बैलेंस बन गया आपका। इस साल का डेप्रिसिएशन वो हमने कल निकाला था, 11,200 था, ये आया था हमने जो कल कैलकुलेट किया था क्लास में। 11,200 इज चार्ज फॉर द ईयर। अब डिस्पोजल तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो यहाँ हमने डैश डाल दिया, रीवैल्यूएशन नहीं हुआ, यहाँ डैश डाल दिया, तो ये दोनों ऐड किए तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोजिंग आ गया 89,600।
राइट। अच्छा, NBV at the start of the year. Opening cost, let's call that A. At opening accumulated depreciation, let's call that B. So cost minus accumulated depreciation, which is A minus B. Sorry, यहाँ नहीं, यहाँ A minus B. So यानी कि 280,000 माइनस 78,400 अगर आप करेंगे तो आपके पास ओपनिंग एनबीवी आ जाएगी, विच इज 201,600। और क्लोजिंग एनबीवी निकालनी है तो हमें क्लोजिंग कॉस्ट लेनी पड़ेगी C, लेट्स कॉल दैट C, और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, लेट्स कॉल दैट D। सो C माइनस D, विच इज 280,000, और accumulated depreciation is 89,600। 280,000 minus 89,600, ये हमारा आ गया 190,400। ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अच्छा बेटा, अगर समझ में आ गया है तो जरा ओके या क्लियर का एक मैसेज लिखिए चैट पे, और बेटा अगर नहीं समझ में आया तो अपनी क्वेरी पोस्ट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज। जल्दी से बेटा, समझ आ गया तो एक ओके या क्लियर का मैसेज लिखें जल्दी से, हरी अप क्विकली बच्चों, हरी अप हरी अप हरी अप। मारू बेटा, क्या चीज समझ नहीं आई आपको? अगर आप मुझे कैटेगोरिकली बता दें, पूरा ही समझ में नहीं आया। लास्ट वन, एनबीवी की बात कर रही हैं आप? हाँ, मारू एनबीवी का फॉर्मूला, ठीक है मैं वो रिपीट करता हूँ। देखिए मारू, एनबीवी का फॉर्मूला होता है, एनबीवी का फॉर्मूला याद रखते हैं, एनबीवी इज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये आपने ईएस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको एनबीवी ओपनिंग भी बतानी है और क्लोजिंग भी बतानी है। तो अगर ओपनिंग एनबीवी आप बता रही हैं तो उसके लिए ओपनिंग कॉस्ट लेंगी आप, विच इज 280,000, और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेंगी आप 78,400, और ये माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह बेटा अगर आपको क्लोजिंग एनबीवी चाहिए तो क्लोजिंग एनबीवी क्लोजिंग बैलेंसेस से आएगी। तो क्लोजिंग कॉस्ट लिया आपने और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिया और वो आपने माइनस कर दिया, यानी कि 280,000 माइनस 89,600, तो 190,400 आ जाएगा। जी मारू बेटा, समझ आया? दोबारा बताऊं? मारू समझ आ गया बेटा या दोबारा बताऊं? ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी कहानी जो है ना वो टेढ़ी आएगी। कल क्या, कल की क्लास से लिंक्ड ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर हम बात करें प्लांट एंड मशीनरी की, तो प्लांट एंड मशीनरी का ये जो कॉस्ट का बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस का 105,000, तो उसने हमें यहाँ बताया हुआ था कि प्लांट एंड मशीनरी हमने एक्वायर किया था 10,000 का, और कल हमने ये बात करी थी पूरी कि ये 10,000 इसमें ऑलरेडी प्लस हुआ हुआ है, ये ऑलरेडी इसमें प्लस हुआ हुआ है। तो 105,000 इज टेक्निकली नॉट द ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि 105,000 जो करंट ईयर का 10,000 है वो ऐड होने के बाद आया होगा। डिस्पोजल तो था नहीं इसके अंदर, सिर्फ एडिशन ही हैं। ठीक है ना? सो 105,000 इज द फिगर जो आपके पास 10,000 प्लस होने के बाद आया है। सो टेक्निकली स्पीकिंग 105,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसमें ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शन एडजस्ट हुई हुई है। सो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 105,000 ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब डिस्पोजल तो कुछ था ही नहीं,
डिस्पोजल कुछ भी नहीं है आपका, तो डैश हो गया, रीवैल्यूएशन भी नहीं है, एडिशन हमने लिखा। अब हम वर्क बैक करेंगे, इसको एक्स ले लो इस तरह से। तो अगर हम वर्क बैक करेंगे तो जो चीज प्लस हो रही होती है वो माइनस हो जाएगी। तो 105,000 में हम 10,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा विच इज 95,000। तो ओपनिंग बैलेंस 95 था, 10,000 ऐड हुआ तो 105,000 आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम डेप्रिसिएशन का जिक्र करें तो बेटा ये जो इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस था 66,500 का, ये ओपनिंग बैलेंस ही है क्योंकि इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ अभी तक। तो 66,500 ये ओपनिंग बैलेंस है क्योंकि इस साल का डेप्रिसिएशन तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद चार्ज होगा ना। फिर इस साल का डेप्रिसिएशन ये हमने लास्ट क्लास के अंदर कैलकुलेट कर ही लिया था, वो आ रहा था 10,500 चार्ज फॉर द ईयर। तो ये आ गया हमारा चार्ज फॉर द ईयर 10,500, वो ऐड हो गया। तो ओपनिंग डेप्रिसिएशन 66,500 है, इस साल का डेप्रिसिएशन 10,500 हो गया। डिस्पोजल कोई हुआ नहीं है, रीवैल्यूएशन कुछ हुआ नहीं है, तो क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों ऐड करके आ गया 77,000। अब ओपनिंग एनबीवी और क्लोजिंग एनबीवी बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मैंने आपको सिखाया था, यानी कि 95,000 माइनस 66,500, तो ये ओपनिंग आ गया 28,500, और 105,000 क्लोजिंग का माइनस 77,000, तो ये क्लोजिंग आ गया 28,000। ठीक है बेटा, जरा मुझे बताइएगा चैट पे, अगर समझ आ गया तो एक ओके क्लियर का मैसेज लिख दें बेटा, और अगर नहीं समझ आया है दोबारा पूछ ले बेटा, नहीं समझ आया तो बेटा जल्दी से क्विकली सब लोग, हरी आप जल्दी जल्दी बेटा, हरी आप। बेटा आई वांट मोर आंसर्स क्विकली, हरी आप। अगर बेटा नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। जल्दी जल्दी बेटा क्विकली, हरी आप। ठीक है, all right, and the last and the most technical bit is the motor vehicle. अच्छा बेटा, अब मोटर व्हीकल का भी अगर हम बैलेंस देखें तो जो हमें दिया हुआ था वो दिया हुआ था 65,000। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में ये 65,000 का बैलेंस दिया हुआ है। अब मोटर व्हीकल का डिस्पोजल, और कल हमने ये बात करी थी कि डिस्पोजल एडजस्ट हुआ हुआ, ये जो डिस्पोजल की बात आ रही थी, ये कल हमने बात करी थी ना कि ये 65,000 का डिस्पोजल एडजस्ट हुआ हुआ है क्योंकि लॉस ऑन डिस्पोजल ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो जाहिर सी बात है जो 65,000 का बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया कॉस्ट का। तो वंस अगेन 65,000 का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है कॉस्ट का। ठीक है, अब जो हमने एसिड डिस्पोज किया था उसकी कॉस्ट दी हुई है 16,000। तो जो एसिड डिस्पोज किया है उसकी कॉस्ट 16,000 हो गई। एडिशंस और रिवैल्यूएशन है नहीं, वहां डैश आ गया। अब हम वर्क बैक करेंगे तो 65,000 वर्क बैक करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, माइनस वाली चीज प्लस हो जाएगी। तो 65,000 प्लस 16,000, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया 81,000 का। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद जो इसका डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 37,578। रिमेंबर डिस्पोजल की एंट्रीज हो चुकी हैं, तो इस 37,578 ये टेक्निकली ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ठीक है, इसमें चार्ज फॉर द ईयर तो नहीं आया,
क्योंकि अभी तक हमने इस साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया होगा, ठीक है। इस साल का डेप्रिसिएशन अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। लेकिन इसमें जो डिस्पोजल वाली एंट्री होती है उसका डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो गया होगा। डिस्पोजल से कॉस्ट और डेप्रिसिएशन में से डिप्रिसिएशन हटा दें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो एलिमिनेट हो चुका होगा। और कल हमने इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट किया था, वो कितना था 4000 और 3000, ये हमने क्लास में कैलकुलेट किया 2 साल का। तो 7000 इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2 सालों का। तो इस 37578 के अंदर ये वाली वैल्यू 7000 माइनस हुई भी होगी क्योंकि डिस्पोजल की एंट्रीज हुई हुई है, क्योंकि लॉस ऑन डिस्पोजल हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल उसी वक्त क्वेश्चन में गिवन हो सकता है जब डिस्पोजल की एंट्रीज हो चुकी हैं, ये हमने कल बात करी थी। तो बेटा 37578 के अंदर जो एसेट हमने डिस्पोज किया है उसका डेप्रिसिएशन था 7000 और वो इसमें से माइनस हो चुका है। तो अब हमें अगर ओपनिंग बैलेंस चाहिए तो क्योंकि 37578 में 7000 माइनस हो चुका है, तो अगर हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए तो 7000 ऐड बैक कर दो। तो 37578 प्लस 7000 ये हो जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। So this is 37578 प्लस 7000, तो ये आ गया आपका 44578। इस तरह आपके पास ये ओपनिंग बैलेंस आएगा। फिर आगे सिंपल वही है, चार्ज फॉर द ईयर हमने कल निकाला था, ये रहा 6856, ये हमने चार्ज फॉर द ईयर ऐड कर दिया, डिस्पोजल वाली वैल्यू वही 7000 माइनस करी, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और बाकी वही ओपनिंग और क्लोजिंग एनबीवी जैसे मैंने आपको बताया। तो इसलिए बस थोड़ा सा ये A2 के अंदर इस तरह की चीजें कभी कभी कॉम्प्लिकेट कर देता है, सवाल को गौर से पढ़ने की जरूरत है और एएस की बेसिक्स अच्छी होनी की जरूरत है। एएस के अंदर भी बेटा मैंने आपको समझाया था कि डेप्रिसिएशन ने आपकी जान नहीं छोड़नी, ठीक है बेटा। अच्छा अब जरा मुझे बताइए अगर कोई क्वेरी है तो, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ ले बेटा, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके मारू, डिस्पोजल वाली बात रिपीट कर देता हूँ। बेटा कल की क्लास के अंदर हमने बात करी थी ना कि लॉस ऑन डिस्पोजल ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल ट्रायल बैलेंस में कब आ रहा होगा, जब डिस्पोजल की सारी एंट्रीज हो चुकी होंगी। यानी कि कॉस्ट में से जो 65,000 की कॉस्ट है इसमें से ये 16,000 माइनस हो चुका था, जो तभी तो हमने 16,000 प्लस किया था ना, ये यहाँ पे 65,000 की क्लोजिंग था तो 16,000 प्लस किया तो फिर 81 आ गया, इस तरह से हम रिवर्स गए थे। तो 65,000 में 16,000 माइनस हो चुका था। इसी तरह बेटा 37,578 में जो कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू है आपकी, 37,578 के अंदर, इस वैल्यू के अंदर इस साल का डेप्रिसिएशन तो हमने बाद में कैलकुलेट किया ट्रायल बैलेंस के बाद, वो तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन डिस्पोजल वाला जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो माइनस हो चुका होगा। कैसे पता चला कि ये लॉस ऑन डिस्पोजल आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, यानी कि डिस्पोजल की एंट्रीज हो चुकी हैं। तो कॉस्ट में से हमने कॉस्ट माइनस कर दी है और डेप्रिसिएशन में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर चुके हैं। तो 37,578 में से जो एसेट बेच दिया है उसका हम डेप्रिसिएशन माइनस कर चुके हैं, विच वाज 7,000, कल हमने निकाला था टोटल डेप्रिसिएशन। तो 37,578 में 7,000 माइनस हो चुका है, तो 7,000 प्लस कर दो तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये रहा 44,578। जी मारू, समझ में आ गई बात बेटा या दोबारा बताऊं? ठीक हो गया, गुड। अच्छा अब जो है इसी सवाल के अंदर जो हम कर रहे थे,
हमने बैलेंस शीट तो कल मैंने आपसे कहा था घर जाके कर लीजिएगा, वर्किंग्स मैंने सारी कर दी थी आपको, वैल्यूज हम निकाल चुके थे, ठीक है। अब आप अगर देखें तो बैलेंस शीट बनाने के बाद इसने पूछा है एडिशनल इन्फो दी हुई है ड्यूरिंग अक्टूबर। 6 अक्टूबर को राइट्स इशू हुआ है, 15 अक्टूबर को बोनस इशू हुआ है और 31 अक्टूबर को लैंड की रीवैल्यूएशन हुई है। और प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर उसने दिया हुआ 2615। तो हमें इक्विटी सेक्शन बनाना है एसओएफपी का। तो कल की क्लास में जो एसओएफपी का इक्विटी सेक्शन था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। इसके मैंने आपको पिक्चर्स भी अलाउ करी थी लेने के लिए। सो ओएससी हमारे पास आ चुका था 4 लाख, शेयर प्रीमियम आ चुका था 40,000 और रिटेन प्रॉफिट आ चुका था 117,395, ठीक है बेटा। अब यहाँ से हमें फिर वही राइट्स और बोनस लगाना है। तो सबसे पहले हम राइट्स लगाएंगे, ठीक है। तो 6 अक्टूबर की ट्रांजैक्शन पहले। तो राइट्स के स्टेप्स बेटा, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है क्लास के अंदर, सो टोटल पार वैल्यू वाज 400,000 जो बैलेंस शीट डेट पे थी, ठीक है। और पार वैल्यू पर शेयर इसने यहाँ दे दी है, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, फेस वैल्यू एक ही चीज के नाम है। सो टोटल पार वैल्यू वाज 400,000 डिवाइडेड बाय पार वैल्यू पर शेयर 1, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 400,000। सेकंड स्टेप क्या होता था, राइट्स के फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते थे 1 for 8, so 1/8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 50,000, ठीक है बेटा। तो 50,000 आपने राइट शेयर इशू किए हैं, किस प्राइस पर किए हैं, 1.5 की प्राइस पर किए हैं। फिर इसकी डबल एंट्री हम कैसे करेंगे, इस तरह शेयर इशू की हम करते थे, बैंक डेबिट 50,000 शेयर्स थे at the rate of 1.5, that is 75,000। फिर OSC क्रेडिट बाय पार वैल्यू 50,000 शेयर्स थे, पार वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू $1 है, 50,000 हो गया, ठीक है। और बाकी आ गया शेयर प्रीमियम जो एक्स्ट्रा है विच इज 25,000। तो ये हमने इसकी कर ली डबल एंट्री, इस तरह हमने सीखा था, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अभी तक की न्यू सिचुएशन क्या हो चुकी है, ओएससी थे प्लस हो गया 4 प्लस हो गया, शेयर प्रीमियम का जो बैलेंस में कितना प्लस हो जाएगा 25,000। तो शेयर प्रीमियम के बैलेंस में कितना प्लस हो गया 25,000, ये सिचुएशन बन गई, ठीक है। तो अभी तक ओएससी का बैलेंस 4 लाख प्लस 50,000 4,50,000 हो गया। अब इस 4,50,000 पे वो आ रहा है क्योंकि उसके अक्टूबर पे, सो अक्टूबर 15 बोनस इशू, $4,50,000 डिवाइडेड बाय पार वैल्यू पर शेयर $1, तो ये 4,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए वही। फिर हम फैक्टर लगाएंगे 1 for 10 का, 1 for 10 का फैक्टर लगा तो ये आ गए 45,000। 45,000 अब इसकी हम डबल एंट्री क्या करेंगे, सिंपली
अब जो मैंने आपको बताई थी बोनस की एंट्री क्या होती है, हम ओएससी क्रेडिट कर देंगे पार वैल्यू से, शेयर तो इशू हुए हैं ना, तो 45,000 इंटू 1 हमेशा पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है बोनस। और रिजर्व्स हम डेबिट कर देंगे। रिजर्व्स में पहले हम कोशिश करते हैं शेयर प्रीमियम, तो शेयर प्रीमियम में बैलेंस ऑलरेडी 40 प्लस 25 यानी कि 65,000 का बैलेंस मौजूद है, तो हमें तो 45,000 चाहिए, पूरा शेयर प्रीमियम से आ जाएगा। तो ये हमने डबल एंट्री कर दी बोनस इशू की। तो अब अपडेटेड बैलेंस क्या हो गया, ओएससी में 45,000 फर्दर प्लस हो गया, ओएससी में 45,000 फर्दर प्लस हो गया, और शेयर प्रीमियम डेबिट हो रहा है। अब रिजर्व्स की क्रेडिट नेचर है, डेबिट हो रहा है मतलब माइनस हो जाएगा, ये 45,000 यहाँ से माइनस हो गया। तो अब और प्रॉफिट के अंदर ये वाला जो अक्टूबर का प्रॉफिट है ये ऐड हो जाएगा 2615, प्रॉफिट के अंदर 2615 प्लस हो गया। तो ये आपके पास अपडेटेड बैलेंसेस आ जाएंगे। 400,000 प्लस 50 450 प्लस 45, ये हो जाएगा 495,000 न्यू बैलेंस। 40,000 में हमने 25,000 प्लस किया 65 और 45 माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा 20,000। और 117 में 395 में 2,615 ऐड कर दिया, 789 ये बन जाएगा 120 समथिंग बनेगा, 1550 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये यस 120,010, दैट इज इट। ये आपका अगला पार्ट भी हो गया जिसमें हमने राइट्स बोनस एडजस्ट कर दिए। और राइट बच्चों, तो इसकी अगर वर्किंग का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, रीवैल्यूएशन भी था, सॉरी एक चीज मिस हो गई बेटा मुझसे, ये रीवैल्यूएशन भी हुआ है, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा। सो लैंड का ओरिजिनल कॉस्ट 100,000 की सवाल में शुरू में दी हुई थी, तो 100,000 की चीज रीवैल्यू होके कितने की हो गई है, 200,000 की हो गई, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व भी आ जाएगा 100,000 का। ठीक है, सो रीवैल्यूएशन रिजर्व शेयर प्रीमियम के बाद ऐड हो जाता है, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा 100,000 का, क्योंकि 100,000 से इंक्रीज हुआ है ऐसा। ठीक है बच्चों, दैट्स अबाउट इट। तो स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा इसका, एक सेकेंड। 5 4 3 2 1, ये अपडेटेड बैलेंसेस भी देख लें। 5 4 3 2 1, और स्केड्यूल ऑफ नॉन करेंट एसेट, रिमेंबर मैंने लैंड का बनाया हुआ नहीं है, लैंड का भी बनाएंगे जिसमें सिर्फ 100,000 इधर था, वो पहले बता चुका हूँ। ठीक है, 5 4 3 2 1। ऑलराइट जी, बेटा अगर किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे A2 की कंपनी अकाउंट्स का। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चों, चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।